हमारी सारी मूँछ उखड़वाई गई। और क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। अब मुझे न तो जीने की इच्छा होती है, ना यहाँ रहने की इच्छा होती है। मुझे ये लगता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन जाने से पहले मन टटोलता है कि एक बार सीधी की जनता से पूछ लूँ कि हमारे साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको लाकर जिला अस्पताल सीधी में मेडिकल करवाया गया, जहाँ मेडिकल में उसको अत्यधिक शराब के नशे में होना लेख किया गया। बाद में उसको थाने लाकर देखिए, जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ उसमें राजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति जो सीधी जिले में पत्रकार के रूप में काम करते हैं, उन्होंने अपना वीडियो वायरल करके पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मेरा आवेदन है जो आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा हमारे साथ इतना दुराचार अन्याय किया गया जिसकी मैं कोई खुलासा नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे पेशाब कांड सीधी में हुआ, उससे भी बड़ा हमारे साथ उन्होंने अन्याय किया। हमारे मुँह में मुँह था, हमारी सारी मूँछ उखड़वाई गई। और क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। अब मुझे न तो जीने की इच्छा होती है, ना यहाँ रहने की इच्छा होती है। मुझे ये लगता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन जाने से पहले मन टटोलता है कि एक बार सीधी की जनता से पूछ लूँ कि हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, तो क्या ऐसे अधिकारी, ऐसे अवला बलों को यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं यहाँ के सीधी के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनसे सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जाँच कराई जाए और मेरे साथ स्पष्ट रूप से मेरे साथ न्याय किया जाए। और मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने के लिए। इसकी जवाबदारी सीधी एसपी और टीआई सिटी कोतवाली मैन मुख्य हैं। मुझे जीने लायक छोड़े नहीं उन्होंने। मेरे मुंह में पेशाब किया, मेरी मुंह छुकारी है। देखिए, जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ उसमें राजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति जो सीधी जिले में पत्रकार के रूप में काम करते हैं, उन्होंने अपना वीडियो वायरल करके पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीधी एसपी और टीआई कोतवाली सीधी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया, उनकी मूछें उखाड़ी गई। इस तरह से जो वीडियो हमने संज्ञान में लिया, 12 तारीख की घटना है और कल वीडियो उनका वायरल हुआ। पूरे शहर में हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। मैं भी वीडियो को देख के पोस्ट किया उनका वीडियो, और उसमें मैंने लिखा कि भाई, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव और किसी भी प्रकार का आगे अत्याचार नहीं होगा। आप आइए, और कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। लगभग 15-16 घंटे हो गए वीडियो वायरल हुए, अभी तक उनका संपर्क नहीं हो पाया है। हमने उनके परिवार वालों से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन जिनको भेजा था उनके द्वारा संपर्क नहीं हो पाया। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके निर्देशन में हमने आज पत्रकार वार्ता रखी है। और यदि राजेश सिंह जिस तरह से बयान दिए हैं, यदि उनके ऊपर इस तरीके की कोई भी घटना घटी है, तो मैं फिर भी आपके सामने बयान दे रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से चुप्पी साधे हैं, यह भी बहुत गलत बात है। क्योंकि यदि इस तरह की घटना हुई है तो मानवता शर्मसार हो रही है। हम कहते हैं
कि आप सरकार में बैठे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ से बगल के ज़िले के उप मुख्यमंत्री हैं, आप कम से कम एक उच्च स्तरीय जाँच करवा देते, एक आदेश जारी कर देते तो लोगों को भरोसा होता, उनके परिवार को भरोसा होता। लेकिन इस तरह का कोई भी काम अभी तक न किसी तरह का आदेश जारी हुआ है। मैं दोनों पक्षों की बात रखना चाहूँगा क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। मैंने इस विषय में सीधी एसपी से भी बात की। उन्होंने बताया कि बहुत पुराने प्रकरण भी इनके चलते थे, कई केस इनके दर्ज हैं, लेकिन जब उस दिन नशे के हालत में इनको गिरफ्तार करवाया गया और गिरफ्तार होने के बाद इनको पेश किया गया, इनकी जमानत कैंसिल हुई, मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद इनको जेल भेजा गया। ये पुलिस अधीक्षक महोदय का कथन था और जो भी तथ्य लगे हैं ये सारे झूठे हैं। ये उनके तरफ से बयान आया। राजेश सिंह ने जो सोशल मीडिया में डाला कि हमें न्याय चाहिए, हम जीने लायक नहीं बचे हैं, मैं राजेश सिंह से कहना चाहता हूँ, पूरे सीधी जिले की तरफ से कहना चाहता हूँ, यदि इस तरह का कोई भी कृत्य आपके साथ हुआ है, आप आइए, पूरे सीधी जिले की जनता आपके साथ है। कोई ऑडियो वीडियो हो वो भी आप घटना की वो भी सार्वजनिक करिए, जनता देखे, जनता आपके साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है। आज आपसे ज़्यादा सीधी जिले की जनता परेशान है, परिवार के लोग परेशान हैं, आपके पत्रकार साथी परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ बोल इसलिए नहीं पा रहा है कि कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। मैं इतने कहना चाहूँगा सत्ता पक्ष के लोगों से, इसमें एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए और राजेश सिंह जी से मैं कहना चाहूँगा कि निर्भीक होकर वो आएँ और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनके साथ हैं, उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दिनांक 12/6/25 को दोपहर में टेलीफोनिक एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तरी करौंदिया में एक व्यक्ति अत्यधिक शराब के नशे में उत्पात मचा रहा है, आने जाने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस बल को भेजा गया था। मौके पर जब पुलिस बल पहुंचा तो पुलिस के द्वारा समझाने पर भी वह मान नहीं रहा था और उत्पात मचा रहा था, गाली गलौज कर रहा था। पुलिस के पास अन्य कोई उपाय न होने पर तत्काल उसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको लाकर जिला अस्पताल सीधी में मेडिकल करवाया गया, जहां मेडिकल में उसको अत्यधिक शराब के नशे में होना लेख किया गया। बाद में उसको थाने लाकर उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जहां से उसको फिर माननीय तहसीलदार महोदय सीधे के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बना। जेल वारंट बनने के उपरांत जेल दाखिल करने के पूर्व ही पुनः उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई चोट आदि नहीं पाई गई। बाद में उसे जेल दाखिल कर दिया गया। दूसरे दिन राजेश सिंह की जमानत हुई। जमानत पर छूटा। रिकॉर्ड चेक करने पे पाया गया कि राजेश सिंह के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट, शराब पीने के लिए पैसे मांगना, घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट करना जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं और साथ ही साथ ये थाने की गुंडा लिस्ट में भी पंजीबद्ध है। चूंकि इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई और जेल भी गया, इसी पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध होकर मनगढ़ंत झूठे आधारों पर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियां डालकर पोस्ट की जा रही है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,